हेलो बच्चों, आज मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए एक सिंपल सा टॉपिक सॉल्ट लेके आया हूँ। जनरली सभी बच्चे सॉल्ट का मतलब नमक से यानी NaCl से तुलना करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। केवल नमक ही सॉल्ट नहीं है, बल्कि एसिड और बेस की रिएक्शन से जो सब्सटेंस बनता है वो हमारा सॉल्ट कहलाता है। लेकिन सभी बच्चों के माइंड में एक बात फिल हो गई है कि सॉल्ट का मतलब है केवल NaCl। तो यहाँ पर मैंने सॉल्ट को समझाने के लिए क्या है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट बनता है, ना कि NaCl। हर बार NaCl साथ में वाटर भी बनता है। और इस वाली रिएक्शन को बच्चों एक नाम से जाना जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये जो सॉल्ट होते हैं तो कुछ एसिडिक हो सकते हैं, कुछ बेसिक हो सकते हैं, कुछ न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो कौन सा सॉल्ट एसिडिक होगा, कौन सा बेसिक होगा, कौन सा न्यूट्रल होगा, तो इसको मैंने 3 रिएक्शन से यहाँ पर समझाया है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है एसिटिक एसिड, जो वीक एसिड का एग्जाम्पल है, और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस का एक एग्जाम्पल है। जब दोनों की रिएक्शन होती है तो हमें पता होना चाहिए एसिड हमेशा H+ रिलीज करते हैं और बेस हमेशा OH रिलीज करते हैं। बचा हुआ सब्सटेंस क्या बचता है, CH3COONA, और साथ में ये H2O निकल जाएगा। क्योंकि इसमें बेस स्ट्रॉन्ग है तो ये वाला सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक। और जितने भी बेसिक सॉल्यूशन होते हैं बेटा, उनका pH हमेशा 7 से अधिक होगा। तो मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है pH मोर देन 7। फिर एक और एग्जांपल, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इसकी रिएक्शन वीक बेस NH4OH से कराई जाती है तो H तो इस HCl से निकलता है और OH इस NH4OH से निकलता है, और उसके बाद एक सॉल्ट बनता है NH4Cl। तो इसका मतलब है जो एसिड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये NH4Cl एक एसिडिक सॉल्ट है। एसिडिक सॉल्ट है बच्चों, तो इसका pH कितना हो जाएगा, लेस देन 7। फिर तीसरा एग्जांपल इंडिकेट किया है एसिटिक एसिड जो वीक एसिड है और NH4OH जो वीक बेस है। दोनों की रिएक्शन से यहां से H और यहां से OH, बचा हुआ सब्सटेंस देखा है अमोनियम एसिड CH3COO NH4। क्योंकि ये दोनों वीक एसिड और वीक बेस से बना था तो ये वाला जो सॉल्ट है वो हो जाएगा न्यूट्रल, और न्यूट्रल जितने भी सॉल्ट होंगे तो उसका pH होता है 7। और ये हमारा SFC है।